दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में बूढ़े आदमी की कहानी है जिसने कॉलेज की लड़की को अपने घर में रेंट पे दिया, लेकिन उसके बदले में उसने कुछ ऐसा मांग लिया जो आपके होश उड़ा देंगे। मिस्टर हेनरी, जो कि एक रिटायर आदमी है, वो पेरिस में खुद के घर में रहते हैं। जैसे हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता है वैसे वो भी जी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम क्लार्क नाम की लड़की को देखते हैं जो आज 5वीं बार अपनी ड्राइविंग टेस्ट दे रही है और उसकी ड्राइविंग को देखकर लगता है कि शायद आज वो फिर से फेल होने वाली है। खैर, इसके बाद वो अपने डैड की शॉप पर जाती है उनकी मदद करने के लिए, लेकिन क्लार्क इतने में से खुश नहीं है। उसके सपने बहुत बड़े हैं, उसके लिए वो पेरिस जाना चाहती है और वहीं पर रहना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे पहले वहाँ कोई घर लेना होगा। और इसकी शुरुआत होती है मिस्टर हेनरी के घर से, जहाँ पर वो जाती है, लेकिन उसका बर्ताव उसके प्रति कुछ ठीक नहीं था। मिस्टर हेनरी बहुत ही चिड़चिड़े किस्म के इंसान थे और इसीलिए उसे देखते ही वो गेट बंद कर देते हैं। लेकिन बाद में क्लार्क उसे बताती है कि उनके बेटे ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया था कि वो ऊपर वाला रूम रेंट पर देना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वो गेट खोलता है और उसे अंदर आने को बोलता है। ऊपर जाते समय क्लार्क देखती है कि वहाँ पर एक पियानो रखा हुआ है जो बहुत ही साफ है और ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे कोई छूता तक नहीं है। और जब उस पियानो की नजर क्लार्क पर पड़ती है तब हेनरी उसे टोक देता है और कहता है कि उसके करीब जाने की भी कोशिश मत करना। वो उसे रूम दिखा देता है जो उसे काफी पसंद भी आता है, लेकिन हेनरी को ये मंजूर नहीं था वो अपने घर पर किसी और को रहने दे और इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है कि वो उसे रूम ना अलॉट कर सके और आखिर में वो रेंट ज्यादा बढ़ा देता है। अब जिसकी वजह से क्लार्क को मजबूरन दूसरे ब्रोकर के पास जाना पड़ता है दूसरे घरों को देखने के लिए, लेकिन वो हेनरी के घर के मुताबिक बहुत ही छोटे थे, इसलिए वो उसे कुछ खास पसंद नहीं आते और वो फिर से अपने घर लौट जाती है वही पुराने कामों को करने के लिए। यहाँ में कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसका एक मैरिड आदमी के साथ रिलेशन भी है। जब वो उसके साथ होती है तभी उसके पास हेनरी की कॉल आती है और लकीली वो कहता है कि तुम हमारे यहाँ पर रह सकती हो। और ये सुनकर क्लार्क बहुत ही ज्यादा खुश होती है और एलेक्स को भी इस बारे में बताती है, लेकिन क्लार्क उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पर एलेक्स को इस बात से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने घर वालों को ये न्यूज बताती है और फिर अगले दिन अपने सामानों को लेकर निकल जाती है पेरिस में रहने के लिए, उसके सपनों का शहर जहाँ पर रहना शायद हर किसी का सपना है। वो हेनरी के घर पहुंचती है और वहां उसे थैंक यू कहती है कि उन्होंने उसे यहाँ पर रहने की इजाजत दी थी, लेकिन यहाँ हेनरी तो उसे एक बुक थमा देता है जिसमें यहाँ पर रहन सहन के सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए थे, जैसे कि रात में जल्दी घर आना, ड्रिंक मत करना, तेज म्यूजिक ना सुनना, बस ऐसे ही बहुत सारे रूल्स जो क्लार्क को थोड़ा अजीब लगते हैं, लेकिन वो मान जाती है और अपने रूम में जाकर सारे सामानों को रख देती है। अब रात होने पर जब वो नीचे आती तो देखती है कि हेनरी अपनी डॉटर इन लॉ वैलेरी के साथ झगड़ रहा है, जिससे उसे पता चल जाता है कि शायद उसकी उससे बनती नहीं है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। और जब वो क्लार्क को देखता है तो उसे अपने और वैलेरी के रिश्ते के बारे में बताता है। वो उसके बेटे को उससे दूर ले गई, वरना वो तो उसके साथ ही रहने वाला था। और वैलेरी का कहना है कि उसे यहाँ पर नहीं बल्कि किसी ओल्ड एज होम में रहना चाहिए क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब किसी काम का नहीं रहा। एक दिन घर में क्लार्क अकेले होती है तो वो बैठे बैठे बोर हो रही थी कि तभी उसकी नजर उस पियानो पर पड़ती है जिसको हेनरी ने प्ले करने से मना किया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज गलत होती है वही करने में मजा आता है इंसान को, तो यहाँ पर भी क्लार्क उसे प्ले करना शुरू कर देती है। वो बचपन में पियानो सीखा करती थी, लेकिन उसने फिर अपने घर वालों की वजह से पियानो सीखना छोड़ दिया और इसके बाद वो अपने कामों में बिजी हो गई। तभी वहां पर हेनरी आता है और उसे पियानो के पास बैठा हुआ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और फौरन इस घर को छोड़कर जाने को कहता है। क्लार्क उसे माफी मांगती है, लेकिन हेनरी उसे रेंट मांगता है एडवांस में, लेकिन उसके पास तो अभी पैसे है ही नहीं क्योंकि अभी उसने कहीं जॉब भी नहीं ढूंढी है, इसीलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन यहाँ हेनरी कहता है कि ठीक है तुम रेंट मत दो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो 6 महीने का रेंट तुम्हारा फ्री। अब ये सुनकर क्लार्क को थोड़ा अजीब लगता है पर वो उसकी बातें सुनती है और फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटे की शादी को तोड़ दो, यानी कि पॉल के करीब आने की कोशिश करो तुम, और जब इस बारे में वैलेरी को पता चलेगा तो वो उससे रिश्ता तोड़ देगी और फिर तुम भी आराम से रहना। क्लार्क कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ उल्टा हो गया फिर क्या होगा? तो वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा कुछ, मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें बस उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। वो कुछ जवाब नहीं देता और घर से बाहर चली जाती है। पूरे रास्ते वो बस यही सोचती रहती है क्या वो हाँ करे या फिर ना। तभी उसकी नजर एक बार पर पड़ती है जिसके बाहर हेल्पर का बोर्ड लगा था। क्लार्क अंदर चली जाती है क्योंकि उसे ये जॉब चाहिए थी। अंदर जाने पर उसे एक लड़का मिलता है जो वहीं काम किया करता था। वो उसे कहती है कि उसे किसी भी हाल में ये जॉब चाहिए, तो वो मान जाता है और उसे कल से आने के लिए बोलता है। और अगले दिन जब घर पर पॉल आता है तो वो क्लार्क को देखकर खुश था। वो उसे चाय बनाकर पिलाती है, दोनों में थोड़ी मोड़ी बातें भी होती है जिसमें पॉल पूछता है कि क्या उसके डैड उसके बारे में बुरा भला कहते हैं, तो वो मना करती है, पर वो कहता है कि वो जरूर कहते होंगे, मुझे पता होगा